लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियाँ हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के। इसके अंदर इंद्री है, जिसमें इलोखेड़ी है, जिसमें विसिंग है, जिसमें ढोंडा है और असंध है, फिर हमारा स्मालखा है, इसराना मतरोडा है। ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ये सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल मैं संबोधन में शुरू में काफ़ी सुन रहा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र है नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएँ हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और इसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है, मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया की किसी व्यक्ति ने अच्छी बात नहीं कही है। केंद्र में केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है, हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही परेशानी और एक बहुत बुद्ध वाले प्रधानमंत्री से जुड़े हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्या है, चाहे वो राफेल मुद्दे की हो, चाहे वो 70 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को छेड़ दिया तो मेरा युद्ध हो जाएगा, उनकी नदियां बह जाएगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं, दुनिया के लोग भी आज के कायल है, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी से परामर्श करते हैं, मोदी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है। मोदी जी ने इस तरीके से सारी बात किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने काम किए हैं। वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवे हैं, वायु याद करते हैं, परिवहन है, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। तो देश की बातों में अगर आप पूछें तो अपने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां,
सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, कहीं 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गांव में लगी है। इसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोग के मन के अनुसार उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और 1 अपनी विधानसभा का इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी बुलाएंगे और हम जो है मोदी जी को एक उठा करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो जमाने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और इस प्रकार की जातिवाद की राजनीति जिसको हमने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। इस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी ये पार्टियां लगी रही, बधी रही, उसके हिसाब से और हम आगे देख रहे हैं कि युवा सब चीजों से बाहर है, बुरा हुआ। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पहले ये परिचय कराना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राजेंद्र आर्य ये बैठे, मेरे साथ बैठे, ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा इस उपचुनाव में करनाल में। उन्होंने प्रचार खड़ा हुआ था, कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और इन्होंने फॉर्मली तो कर भी सकते होगा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की प्योर प्रकार से गवर्नमेंट को रिटायर हो गए मेन इंटरेस्ट से रिटायर करके भारतीय जनता पार्टी को भी कायम किया है। मैं राजेंद्र आर्य दादुपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से मोदी जी में और माननीय मंत्री मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूँ और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूँ, जो गुड गवर्नेंस और जो किसान को विकसित बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रोसेस देखा, सिस्टम देखा, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है किसान हित में माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं